अलीगंज रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में एनुअल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड एथलीट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी और आरपीएफ इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने शिरकत की। साथ ही मुख्य अतिथि विजेंद्र चौधरी और आरपीएफ इंस्पेक्टर रणवीर सिंह सहित स्कूल प्रधानाचार्य मनीष गोयल ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी के साथ कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। फेट में कई स्टॉल एवं मिक्की माउस के झूले लगाए गए थे। बच्चों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। आइए सुनते हैं इस पूरे फेस्ट के बारे में क्या कहा उत्तराखंड एथलीट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी और प्रधानाचार्य मनोज गोयल ने। सर, बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट जो है साइंस के तैयार किए हुए थे, तो एक हमें साइंस एग्जीबिशन कराने का प्रोग्राम हमारा काफी समय से चल रहा था। अब क्योंकि साल भी अब 2023 जाने पे है, तो हमें लगा कि उसमें थोड़ा सा एक फेट अगर हम ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा उसमें जो अभिभावक हैं वो भी और बच्चे भी काफ़ी रुचि लेते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो हमने उसमें एक फेट ऐड कर दिया और बच्चों के कुछ कार्यक्रम मैं जब यहाँ डीएवी में आया अप्रैल के महीने में, तो मैंने इनको कुछ कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा था। तो बच्चों के कुछ डांसेस भी तैयार थे। एनुअल फंक्शन कराने का पूरा मौका मुझे नहीं मिल पाया, इतना समय नहीं था कि हर चीज़ को मैं अच्छे से तैयार करवा पाता, तो वो झलक भी हमने इसी में आज कवर कर दी और बच्चों ने खूब एंजॉय किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, ऐसा मुझे दिख रहा है। सबका सहयोग है, टीचर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, पेरेंट्स का और समाज का, तो मैं सबका धन्यवाद करूँगा इसमें। आई थैंक ऑल द टीचर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द चिल्ड्रन हु आर द पार्टिसिपेंट्स एंड हु आर द स्पेक्टेटर्स। देखिए, आज बोरा जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आप इन बच्चों ने जो अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं उनको समाज के घर घर में पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों के चैनल को, क्योंकि आप लोगों के चैनल से ही ये बच्चे जो हैं आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आज जैसा कि आपने देखा होगा कि दीपावली में एक अन्नकूट बनता है, उसके बाद बहुत सारी सब्जियां होती हैं, मिलाई जाती हैं। उसी तरीके से आज डीएवी के अंदर मेले का भी आयोजन था, सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन था और जो मेधावी छात्र थे और छात्राएं उनको भी सम्मानित किया गया। जैसे शूटिंग में अभिमन्यु चौधरी गोल्ड मेडल जीत के लाए, उनके साथ उनको सम्मानित किया गया। अभी तो अन्नकूट का मैंने यही कहा कि एक प्रोग्राम में अनेक प्रोग्राम हो जाएं, तो ऐसा, और ये सारा संभव हो पाया है यहाँ के डीएवी की जो टीम है, शिक्षक संघ जितने भी हैं हमारे, और मैं इसका सारा श्रेय अधिकांश मैं देता हूँ हमारे जो ओजस्वी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मनीष गोयल जी, क्योंकि मैं अक्सर इस विद्यालय में आता रहता हूँ और आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहा हूँ। तो अभी पीछे कहते हैं ना, जब दिन होता है तो रात होती है और फिर रात होती है तो दिन भी होता है। तो एक दिन ऐसे होने लगा था विद्यालय का जैसे सांझ होने लगी हो, और उसी रूम में फिर एक किरण की रोशनी बन के आए डॉक्टर मनीष गोयल जी, और फिर सूरज को उतनी ही तेजी से निकाला जितनी तेजी से गर्मी की जून की धूप में सूरज के सामने टिका नहीं जा सकता, उतनी ही तेजी से इस विद्यालय का फिर से विकास आपके और आपकी टीम के द्वारा हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं खेलों की दुनिया में अपना अलग पहचान बनाने वाले यहाँ के एचओडी धर्मराज बिष्ट जी। मैं तो यही कहूँगा कि बिष्ट जी, आप हिंदुस्तान के सबसे अच्छे फिजिकल एजुकेशन में अपना नाम रखते हैं। मेरे बीच में हमारे उत्तराखंड पुलिस के रेसलिंग के चीफ कोच वीरेंद्र यादव जी भी मौजूद हैं। और मैं आपको क्या कहूं, क्योंकि ये नए सवेरे की फिर से शुरुआत है डीएवी स्कूल में, जो ये ग्रहण सा लग गया था, तो इतना ही कहेंगे कि संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना। गोयल जी, संघर्ष के अंधेरे में अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो सूरज और चंद्रमा को भी झेलना पड़ता है, फिर उतनी तेजी से उतनी ही रोशनी के साथ निकलता है। तो हमको हमेशा यही सोचना चाहिए और सूर्य की तरह हमें अपने आप को रखना चाहिए, जैसे सूर्य को ना उगने का अभिमान होता है और ना डूबने का डर। तो आज ये फिर से डीएवी जो संस्था है, जो हिंदुस्तान में गैर सरकारी संस्थाओं में सबसे ज्यादा विद्यालय और सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं इस स्कूल के, और इंग्लिश माध्यम से, हिंदी माध्यम से, दोनों से ही महत्वपूर्ण इसमें शिक्षा दी जाती है।
और मैं यहाँ आया। धन्यवाद देता हूँ यहाँ के सभी अतिथियों को और धन्यवाद देता हूँ शिक्षक जितने भी हमारे हैं और जो इसके पीछे जो कार्य कर रहे थे कर्मचारीगण, उनकी भी भूमिका होती है। वो पर्दे के पीछे कहते हैं ना, जिस तरीके से हम एक स्टार खिलाड़ी जो है, वो स्टार खिलाड़ी हो या गायक कलाकार हो, जब पर्दे पे एक्टिंग करते हैं आप देखते हैं, लेकिन गायक की आवाज़ किसी दूसरे की होती है, प्लेबैक सिंगर। तो उसी तरीके से इनकी भूमिका रहती है जो हमारे यहाँ के कर्मचारी होते हैं। तो मैं पुनः एक बार डॉक्टर मनीष गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बतौर मैं यहाँ आया और निश्चित तौर से ये कुछ ही समय में ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास लिखेगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो देखने में जो भी भूमिका है, खिलाड़ी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह जब तक आप नहीं है तो अधूरा है। आकाश है लेकिन सूरज नहीं है तो अधूरा है, रात है तो चांद नहीं है, तारे नहीं है तब भी अधूरा है। तो उसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में अगर आप जैसे महान पत्रकार उसके अंदर अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं तो हम अधूरे हैं। जैसे माँ के बिना बच्चा अधूरा और बच्चे के बिना माँ अधूरी, उसी तरीके से ये सारा सिस्टम है। तो मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप इन बच्चों की जो भी प्रतिभाएं हैं उनको समाज तक लाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो मैं आपके चैनल को और आपको भी सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।